जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बुक का नाम है टीएस ग्रेवाल, चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। अगर आपने अभी तक वो क्लास अटेंड नहीं की है, वो सारी चीजें नहीं सीखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो बेटा उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो पहले जाके आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सीखने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा अपने आज के क्वेश्चन नंबर 77 से। तो बेटा देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें दो पार्टनर है बादल और बिजली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। तो बेटा देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें बादल एंड बिजली पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। रहना वहां पर एक नई पार्टनर आई है फॉर 16 years एंड शी विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। और उसी की कैपिटल के बेस पर बेटा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है, ठीक है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, अपने को कुछ वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो वर्किंग नोट बनेगा बेटा वो बनेगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म on the basis of Reynolds capital, ठीक है। रहना ये बेटा 16 ईयर के लिए और 16 ईयर के लिए कैपिटल लेके आई है 40,000, ठीक है। ये रहना का शेयर है, आर ही लिख देंगे आगे से। अगर 16 के लिए 40,000 है तो इसके बेस पे जो फर्म्स कैपिटल होगी दैट विल बी 40,000 इनटू 6, दैट इज 2,40,000। तो सबसे पहले हमने नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाली। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे बादल और बिजली दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2, ठीक है। रहना एक नई पार्टनर आई है 16 ईयर के लिए। तो यहां पर हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने हैं। तो हम लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रहना शेयर इज इक्वल टू 1/6। तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 माइनस में 1/6, दैट इज 5/6, ठीक है। और ये 5/6 किसका बेटा, बादल और बिजली का है। तो बादल न्यू रेशियो वो होगा बेटा 5/6 का 3/5, दैट इज 15/30। बिजली का जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 5/6 का 2/5, दैट इज 10/30। और जो रहना का शेयर है वो होगा 1/6 इंटू में 5/5, दैट इज 5/30, ठीक है। यानी इनका रेशियो होगा बेटा 15, 10 और 5 का, ठीक है, दैट इज 3, 2, 1। तो सबसे पहले हमने ये दो वर्किंग नोट बना लिए। अब यहीं पर एक तीसरा वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे नए पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है, और प्रोपोर्शंस इन द
अब इसके बाद बेटा हम लोग बनाएंगे अपना थर्ड वर्किंग नोट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन 2,40,000 इन ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप बादल का निकालेंगे, बादल का है 2,40,000 इंटू 3/6 यानी 1,20,000 बादल का नया कैपिटल होगा बेटा। और यहाँ पर इसके बाद होगा बिजली का होगा 2,40,000 इंटू 2/6 दैट इज 1/3 80,000। और इसके बाद होगा रहना का दैट इज 2,40,000 इंटू 1/6 यानी 40,000, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, जो टोटल कैपिटल आई थी फर्म की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, उस कैपिटल को हमने न्यू रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब होता है बेटा कि नए फर्म में जो कैपिटल जाएगी वो 240 होनी चाहिए टोटल, और वो उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। यानी नई फर्म में बादल की 1,20,000, बिजली की 80,000 और रैना की 40,000 टोटल कैपिटल होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा मेरा अपना मानना ये है कि अपना ये 3 वर्किंग नोट्स आप लोग बना लें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा यहाँ पे क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। तो बेटा स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चंस, वर्किंग नोट हम लोगों ने पहले ही बना लिए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस करते थे। सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट पर निशान लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे। कौन कौन सी एडजस्टमेंट पे लगाओगे बेटा, सबसे पहले बिल्डिंग है, स्टॉक है और डेटर्स है, ठीक है। और जैसे हम लोग करते थे तीनों चारों चीजें एक साथ बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे अपने बैलेंस शीट से। तो सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखा है बादल और बिजली का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बादल का बेटा 1,50,000 और बिजली का है 90,000 जो इन्होंने एग्जिस्टिंग लगा रखा है। और इसके बाद है बेटा बादल करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का आपको बैलेंस दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये है आपका 12,000। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 का, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बेटा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 24,000 है 3/5 और 2/5 में बटेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 का 3/5, ये मिलेगा बेटा 3 8 24 40,400, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बेटा 9,600, ठीक है। इसके बाद बेटा बिल पेबल्स है, इसको लेके हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे कैसे बैलेंस शीट में लिख देंगे बिल्स पेबल्स के नाम से। तो ये आपका है 8,000। क्रेडिटर्स को लेके भी हमारी कोई लायबिलिटीज या कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स को ऐसे कैसे लिखना है लायबिलिटी साइड में 26,000। अब बात करते हैं बेटा बिल्डिंग की। अब देखिए बिल्डिंग पर यहाँ पर एडजस्टमेंट है, लिखा है बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। इसका मतलब है कि जो बुक्स में आपको बिल्डिंग दिखा रखी है बेटा इट वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, यानी बुक्स में दिखा रखा 1,50,000 बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू है 1,35,000। तो यहाँ पर ये हमारे लिए लॉस है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में टू बिल्डिंग
15,000 और बैलेंस शीट की असेट्स में हम बिल्डिंग 1,50,000 माइनस 15,000 करके दिखा देंगे, दैट विल बी 1,35,000। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इसकी बुक वैल्यू ही आपको रिकॉर्ड करनी है। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है बेटा 73,000। ठीक है, इसके बाद बेटा स्टॉक के बारे में गिवन है, और स्टॉक लिया है कि बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000 एंड स्टॉक बाय 3,000, यानी स्टॉक भी ओवर वैल्यूड किया हुआ है बुक्स में। 43,000 की वैल्यू है, तो 3,000 ओवर वैल्यूड है, तो स्टॉक हो जाएगा 40,000। ठीक है, दैट इज 43,000 माइनस 3,000। ठीक है, और यहां पर वैल्यूएशन में देखिए दोनों जगह आप एक साथ लिखें, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होगी, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3,000। अब इसके बाद बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स है बेटा आपके 20,000 के, और लिखा है प्रोविजन भी बनाना है आपको डाउटफुल डेट्स का 10%। ठीक है, तो यहाँ पर डेटर्स आपके 20,000 है, इसमें से 2,000 डाउटफुल डेट्स लेस हो जाएगा बेटा, और इट विल बी 18,000। और यहां पर आप लिखेंगे 2 डेटर्स अकाउंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे कैश। कैश आपको गिवन है बेटा 22,000। तो यहां पर हम कैश, जैसे आपको पता ही है, हमेशा इनर कॉलम में लिखना है 22,000। अब उसके बाद दे रखा है बिजली करंट अकाउंट 2,000। बिजली और करंट अकाउंट है बेटा 2,000, वो भी असेट साइड में, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी। ठीक है, और इट विल बी 2,000। तो बिजली के करंट अकाउंट की डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट खत्म कर ली, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते थे। अब इसके बाद रैना वाज एडमिटेड ऑन द अबाउट डेट फॉर 16 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट से बेटा रैना विल ब्रिंग 40,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल में हम लोग लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, और रैना की कैपिटल बढ़ा देंगे 40,000 से, और एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रैना कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैश भी बढ़ा होगा, तो आप लिखेंगे ऐड आर कैपिटल, दैट इज 40,000, और ये हो जाएगा बेटा 62,000। ठीक है, तो ये हो गई। और इसके बाद वही लिखा है कि भाई कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेनाज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। राइट, अब इसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट है लिखा है बेटा रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश, कि जो रैना लेके आएगी वो 12,000 कैश में लेके आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश आया है, तो 12,000 कैश है, तो इसको हम ऐड कर देंगे कैश में बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज 12,000। ठीक है, और यहाँ पर कैश का बैलेंस आ जाएगा बेटा 74,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लेके आया बेटा, वो लेके आया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्ट रेशो विल बी पोल रेशो। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 है, 3:2 की रेशो में आप बांटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7,200 और 4,800। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इसके बाद बिल्डिंग और स्टॉक की एडजस्टमेंट है वो हमने ऑलरेडी कर ली है। प्रोविजन फॉर 10% है डाउटफुल डेट्स का, वो भी हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, जैसे हम लोग पहले करते थे,
अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले टैली करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का लॉस आया बेटा 20,000 का, और लॉस कौन बेयर करेंगे? बादल और बिजली, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बादल और बिजली। ठीक है, 20,000 का 3/5 दैट इज 12,000 बादल बेयर करेगा, 8,000 बिजली बेयर करेगी। ठीक है, और यहाँ पर 20,000 से आप इस अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देंगे। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद हो गया। अब इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के नाम पर। ठीक है, तो बादल का 12,000, बिजली का 8,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अपना पार्टनर करंट अकाउंट भी बंद करना है और उसके बैलेंस को लेके जाना है बेटा कहाँ पे? अपना कैपिटल अकाउंट में। सॉरी, ये तो बेटा कैपिटल अकाउंट है, मैंने गलत लिखा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर कैपिटल लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बादल का करंट अकाउंट बंद कर लेते हैं। तो हो गया बेटा 14 और 12 26, और ये हो गया 7 33,600। ठीक है, और यहाँ पर इसके डेबिट में है 12,000, तो यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, बैलेंस लेके जाना है कैपिटल अकाउंट में। तो टोटल हो जाएगा 33,600। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका 21,600 इसका बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया 14,400, और ये हो गया 10,000। तो ये आ जाएगा बेटा 4,400 जो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे हम लोग 14,400। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। ठीक है, तो इनका इसका आएगा बादल का आपका 21,600, और अपना बिजली का आएगा 4,400। तो ये इनके कैपिटल का टोटल बैलेंस होगा उस डेट पर। ठीक है, जब आप नई फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इन्होंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि जो इनकी नई कैपिटल होनी चाहिए, जो नई फर्म में जाएगा, होनी चाहिए बेटा 1,20,000 बादल की, 80,000 बिजली की, और 40,000 रहना की। तो रहना तो ठीक है, रहना में कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बादल है उसकी कैपिटल बन गई बेटा 1,71,600। तो इसके अकॉर्डिंगली जो बादल की कैपिटल है वो 51,600 ज़्यादा है, और यहाँ पे करंट अकाउंट से आपको इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू करंट अकाउंट, क्योंकि दोनों का ही डेबिट बैलेंस दिख रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा 51,600। ठीक है, और इसको यहाँ पे आप बंद कर देंगे 1,71,600 से। अब बात करते हैं बिजली की। तो बिजली का जो है 94,400 का बैलेंस है, और इसका होना चाहिए 18,000। इसका मतलब इसका भी 14,400 ज़्यादा है, तो वो भी करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो ये तो 40,000 है ही, तो यहाँ पे इसको 94,400 से बंद करना है। ये आपका 40,000 से बंद हो जाएगा, और ये भी 40,000 से बंद हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो नए वाला बैलेंस है ना, नई बैलेंस शीट में ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट लिख दें, बादल, बिजली और रहना। तो बादल का अपना 1,20,000, बिजली का आपका 80,000, और रहना का आपका 40,000।
ये टोटल कैपिटल हो गया बेटा इसका 2,40,000। अब ये देखिए ये जो अमाउंट है ये फर्म को पे करना था अगर यहाँ पर कैश में एडजस्टमेंट करते, तो यहाँ पे पे नहीं करना बल्कि इनके नाम से हमने करंट अकाउंट ओपन कर दिया है। तो ये जो बैलेंस है बेटा ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसको भी हम लायबिलिटी में लिखेंगे करंट अकाउंट, बादल और ये बिजली, ठीक है। बादल का है 51,600 और बिजली का है 14,400, ठीक है। तो हो गया बेटा 66,000। और यहाँ पर अगर आपकी सारी चीजें ठीक हैं तो आपकी बैलेंस शीट जरूर मैच होनी चाहिए, ठीक है। एक बार कर लेते हैं बेटा 240 और 66 3,06,000 और 3 लाख अपना 14,000 और 26 है तो 3,40,000 आना चाहिए, ठीक है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं बेटा 5 3 8 और 8 16 16 और 4 20, ठीक है। 20 के बाद अगर आप देखें 4 और 7 11 11 और 4 15 15 और 1 16 16 और 7 23 24 और ये 3, यानी आपकी बैलेंस शीट आ गई 3,40,000। तो इस तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो गई और हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 77। अब इसके बाद हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं बेटा कि हम लोग जो है हर क्लास में एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।